देखो आज हम पढ़ेंगे मलेरिया रोग के बारे में। मलेरिया रोग क्या होता है, किससे फैलता है, किसके माध्यम से हम लोग के शरीर में आता है, उसके बारे में जानेंगे। अब देखो मलेरिया जो होता है वह एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा। ये प्रोटोजोआ एक संघ, क्या है? संघ है। इसके अंतर्गत आता है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम के द्वारा जो होता है मलेरिया रोग होता है। ये प्लाज्मोडियम के कई सारे जाति है जो अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में। जैसे में देखा जाए सबसे पहला नंबर में प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये इसकी पहली जाति। दूसरा जाति है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, दूसरी जाति। तीसरी जाति है प्लाज्मोडियम ओवियो, तीसरी जाति। और चौथी जाति है प्लाज्मोडियम फैलसेरम। ये चार जाति है। कौन? चार जाति है किसके? ये चारों जाति जो होता है वह पाए जाते हैं किसमें? मादा एनाफिलिज मच्छर में। ये चारों प्लाज्मोडियम की जातियां जो है ये मादा एनाफिलिज मच्छर होती है, उसी के लार में पाए जाते हैं। जैसे ये मच्छर हमारे शरीर पर डंक मारता है, हमारे शरीर पर क्या मारता है? डंक मारता है, तो वो डंक के साथ ही हमारे ब्लड में उस मच्छर का लार चला जाता है। क्या चला जाता है? लार चला जाता है। और उस लार में जो होता है प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम जो होता है वह प्लाज्मोडियम हमारे रक्त में प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है? अब जैसे देखो ये रक्त में प्रवेश किया तो ये रक्त में नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे सामने एक प्लेट में बम्फर रखा हुआ और एक प्लेट में क्या है? मिठाई रखा हुआ, तो हम सबसे पहले किसको खाना पसंद करेगा? बम्फर को खाना पसंद करेगा। चाहे तो खाने में अच्छा लगता है, मिठाई का टेस्ट कुछ और होता है। तो वही होता है, प्लाज्मोडियम पहले बम्फर पर अटैक करता है, तब बाद में आता है मिठाई पर अटैक करने के लिए। कहेगा कौन होता है बम्फर, कौन होता है मिठाई, कहाँ पे शरीर में रहता है बम्फर, कहाँ पे मिठाई, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे शरीर में जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका नाम होता है क्या नाम होता है? यकृत में हम जानते हैं भोजन का स्टोर होता है। क्या होता है? भोजन होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन मच्छर के लिए बम्पर हो गया, सॉरी प्लाज्मोडियम के लिए क्या हो गया? बम्पर हो गया। अब ये बम्पर के पास आएगा। किसके पास आएगा? बम्पर के पास। ये बम्पर के पास आएगा, नहीं मतलब ग्लाइकोजन को ये खाएगा। ग्लाइकोजन को खा के अपनी संख्या में वृद्धि कर लेगा, बहुत सारी संख्या बना लेगा। यानी बहुत सारी संख्या जब हो जाएगी, सारी संख्या हो जाएगी, जब हो जाएगी इसको खा करके पूरा कर लेंगे, तो
अब जब वह जनन कर लिया, बहुत सारे जनन कर लिया, अब जब जनन कर लिया तो अब उस जनन के दौरान बच्चे को तो वृद्धि भी करवाना है ना, यानी बच्चा पैदा किया तो उसको दूध भी पिलाना है ना। अगर दूध नहीं पिलाएगा तो बच्चा वृद्धि करेगा? नहीं करेगा। उसके लिए दूध भी जरूरी है। अब दूध के रूप में ये जाएगा किसको, तो यहाँ यकृत के पास नहीं मिल रहा है, तो अब ये जाएगा पुनः घूर करके, यानी यकृत से, यानी रक्त से जैसे यकृत में आया, अब पुनः यकृत से घूर के जाएगा कहाँ? रक्त में। अब तुम लोग कहेगा रक्त में सर बोले मिठाई, मिठाई किसको बोलेंगे? हाँ, किसको बोलेंगे? मिठाई किसको बोलेंगे? तो अब यहाँ देखो सवाल आता है मिठाई हम किसको बोलेंगे? अब देखो मिठाई, रक्त में होता है हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में दो शब्द से मिलकर बना हुआ है जी सर, हीमो और ग्लोबिन। तो हीमो जो है, ये हीमो के बारे में तुम लोग जाना होगा, हीमो और ग्लोबिन। ये हीमो जो है ये क्या है? लोहा जी सर। रंजक जिसको बोलते हैं, और यह क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन। कोई दिक्कत? अब वो क्या करेगा? प्लाज्मोडियम रक्त में आएगा, इस हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा। हीमोग्लोबिन को क्या करेगा? तोड़ देगा। तोड़ने के बाद वह मिठाई के रूप में ये प्रोटीन को ग्रहण कर लेगा। किसको ग्रहण करेगा? प्रोटीन को ग्रहण करेगा, मिठाई के रूप में प्रोटीन के, ताकि प्रोटीन ही ना हमारे शरीर में वृद्धि कराता है जी सर। प्रोटीन के कारण ही हमारा शरीर वृद्धि करता है। प्रोटीन की मात्रा नहीं रहेगी तो कोशिका में विभाजन नहीं होता। इसीलिए हमें प्रोटीन खाना बहुत जरूरी होता है, तब जाके वृद्धि होगा। जब वह प्रोटीन का सेवन करता है तो क्या होता है इसके दौरान? देखो, जब ये हीमोग्लोबिन तोड़ करके प्रोटीन को ग्रहण कर लेता है, और जैसे हीमोग्लोबिन टूटता है ना, इसके टूटने से एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है हीमोजॉइट। हीमोजॉइट नामक विषाक्त पदार्थ का निर्माण होता है। विषाक्त पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। हाँ, ये विषाक्त पदार्थ के निर्माण के कारण ही क्या होता है? हमारे शरीर में कंपन के साथ बुखार आता है। जिसको मलेरिया रोग होगा उसको समय अंतराल पर क्या होता है? कंपन के साथ, जार के साथ बहुत अधिक शरीर थरथर करेगा एकदम से पूरा, तब बुखार आएगा। उस थरथरी को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना दूर से आता है। कभी कभी इतनी कंपन आती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत ठंडा के साथ आता है। तो ठंडा कंपन आने का मेन वजह क्या था? हीमोग्लोबिन को तोड़ना। हीमोग्लोबिन के जब प्लाज्मोडियम तोड़ता है तो ये लोहे बिखर जाते हैं, बिखरने के कारण ये हीमोजॉइट नामक विषाक्त पदार्थ निर्माण होता है, जिस कारण से क्या होता है? हमारे शरीर में कंपन के कारण बुखार क्या आता है? कंपन के साथ बुखार आता है। और याद रखना, मलेरिया रोग होता है वह इन साधारण बुखार की तरह नहीं होता है कि आया चला गया, वह समय अंतराल पे आता है, कुछ समय उसका बांधा हुआ रहता है, समझ गया? कुछ घंटों के बाद आता है तो जार के साथ बुखार आता है, जार के साथ बुखार आता है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं? मलेरिया रोग होते हैं। और मलेरिया रोग में अगर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम किसके बारे में जाने? एक बार फिर से सुनो, मलेरिया रोग इसके द्वारा प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। इसके द्वारा था प्लाज्मोडियम के द्वारा। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां होती है जो अलग अलग तरह से बुखार उत्पन्न करते हैं, अलग अलग से
बुखार उत्पन्न करते हैं। प्लाज्मोडियम का वाहक कौन होता है? मादा एनाप्लेज वह किसका वाहक करता है? आप कहेगा सर प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में जाता है तो किसको पहले इफेक्ट करता है? सबसे पहले हानि किसको पहुंचाता है? यकृत में उपस्थित ग्लाइकोजन को क्या कर लेता है? ग्रहण करके अपने संख्या में क्या कर लेता है? बहुत सारे हजारों की संख्या में जब बन जाते हैं तो ये यकृत से कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? और रक्त में जो होता है हीमोग्लोबिन उसको तोड़ देता है, तोड़ करके उसमें से प्रोटीन ग्रहण कर लेता है। जैसे वह टूटता है तो क्या होता है? उसमें हीमोग्लोबिन नामक क्या निकल जाता है? इससे क्या होता है? रोगी के शरीर में कंपन के साथ क्या आता है? इस प्रकार से क्या हम देखे मलेरिया इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया बात?